Good afternoon students. Today we are going to start new unit और उसका फर्स्ट टॉपिक है स्किल्स ऑफ रीडिंग। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्किमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग की टाइप्स ऑफ रीडिंग है, रीडिंग अलाउड एंड रीडिंग साइलेंटली। एम्स ऑफ रीडिंग, these are the aims of reading for pupils। हमारे रीडिंग करने के एम्स क्या क्या हैं? रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। रीडिंग एक्सपेंड्स वंस प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। रीडिंग गिव्स द स्किल नेसेसरी टू एक्वायर मोर नॉलेज। सो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बढ़ाता है और स्किल्स बढ़ाता है उस लैंग्वेज की। रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू एक्वायर एंड इट ऑक्यूपाइज its legitimate place in the scheme of teaching English. It is an art. Reading, as we know, is process of looking at a written or printed symbol. Reading consists of these elements: the symbol, the sound and the sense. A child reads the word cow in his reader. First of all, he looks at the symbol, then he translates it into specific sound which stands for the same animal called cow. At the same time, he visualizes the concrete object or idea for which the said symbol stands. रीडिंग में 3 प्रोसेस होती हैं: सिंबल, साउंड और सेंस। जैसे हम बच्चों को ABCD पढ़ाते हैं बचपन में, पहले आप उसको साउंड पढ़ाते हैं, ओरल पढ़ाते हैं ए, फिर आप उसको वो सिंबल ए दिखाते हैं कि ये ए होता है, फिर बच्चा उस साउंड को उस सिंबल से एसोसिएट करता है, फिर उसके बाद हम उसको एप्पल दिखाते हैं कि ए फॉर एप्पल। तो बच्चा अपने दिमाग में एक एप्पल को विजुअलाइज करता है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं रीडिंग के। ये 3 आपके जो घटक बोल सकते हैं रीडिंग के होते हैं। टाइप्स ऑफ इंग्लिश रीडिंग अकॉर्डिंग टू फ्रेंच एक लिंग्विस्ट है, उसके अकॉर्डिंग the teacher acts as a guide showing his class how to uncover all that there is in the subject matter, all that there is in the word chosen by the author, and all that is to be examined in the construction pattern and planned paragraph in which material is presented. So जो आपका जो भी लेखक है उसने क्या वर्ड्स यूज़ किया है, उन वर्ड्स को यूज़ करने का उसका उद्देश्य क्या है, वो आपको क्या कन्वे करना चाहता है, बच्चों को क्या कन्वे करना चाहता है उस वर्ड को यूज़ करके, वो सब चीज़ें हम एग्जामिन करते हैं रीडिंग में। सो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रीडिंग होती है? एक होता है स्किमिंग, नेक्स्ट है स्कैनिंग, थर्ड टाइप है आपका एक्सटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग अलाउड एंड साइलेंट रीडिंग। ये होते हैं आपके 6 टाइप्स ऑफ रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे स्किमिंग। स्किमिंग इज़ रीडिंग बट एट वंस फास्टेस्ट स्पीड। इट इज़ यूज फॉर ऑब्टेनिंग मोर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द लॉट ऑफ मटेरियल। स्किमिंग इज़ जनरली डन व्हेन a reader desires to read a lot of material in a hurry. It does not require a high degree of comprehension. It is an average speed of reader is 500 to 700 words each minute. तो स्किमिंग का मतलब क्या है? जब कोई रीडर बहुत ही तेज़ी से रीडिंग कर रहा है उसको हम स्किमिंग बोलते हैं। मतलब वो कुछ हम जो रीडिंग कर रहे हैं उससे कुछ समझाना नहीं चाह रहा है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग ही इज़ रीडिंग, एंड उसकी स्पीड उस समय 500 to 700 वर्ड्स पर मिनट भी हो सकती है। We want to get a quick and general idea of the large piece of reading material. For example, we skim newspaper headlines and skim through a book which we must return to library in a very short time. तो जब आप बहुत फास्ट रीडिंग करते हैं, जब आप उसको सोच समझ के नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो जस्ट हम एक सरसराहट वाली नज़र डाल देते हैं, उसको बोलते हैं स्किमिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ स्किमिंग क्या है? स्किमिंग इज़ वेरी यूज़फुल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। कभी कभी आपको जब नोट्स बनाने होते हैं तो आप बुक्स सरसराहट वाली नज़र देखेंगे और उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसको हम मार्क करके नोट डाउन कर लेते हैं।
Skimming is also useful in building up reference material. It is useful to the students who need to be the function with a large number of books for a particular course. जब आपको बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, तब आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप बिल्कुल आराम से लेजर टाइम लेके पढ़ें, तो उस समय हम स्किमिंग रीडिंग करते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ रीडिंग इज स्कैनिंग. स्कैनिंग इज़ अ रीडिंग टेक्निक to locate quickly specific information by selective digging out information out of the book. For example, when we want to consult a dictionary or index and need to find out a specific fact from an article already read, scanning is very useful. Scanning का मतलब होता है जब आपको किसी एक पैराग्राफ या किसी एक बुक से आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बाकी पार्ट को छोड़ देते हैं, आप सीधा उस इंफॉर्मेशन पे जाते हैं, जैसे हम डिक्शनरी में करते हैं या हम इंडेक्स में करते हैं. तो आप एक नज़र डालेंगे, जो आपका यूज़फुल वाला पार्ट है आप सीधे उस पे जाके उसको रीड करते हैं. प्रोसीजर क्या है स्कैनिंग का? द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू फिक्स क्लियरली इन माइंड व्हाट वन इज़ लुकिंग फॉर. सबसे पहले आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं, क्या देखना चाह रहे हैं. The second step is to plan how the required information can be obtained. For example, if one is looking for a name or place, capital letters can provide clues. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो उसका एक सेट प्रोसीजर फॉलो करिए. जैसे हम डायरेक्टरीज में ढूंढते हैं, तो आपको सीधा अल्फ़ाबेट का जो नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उस पे जाते हैं और हम वहाँ पे सर्च मारते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड एज द स्कैनिंग. थर्ड है, इफ़ वन इज़ लुकिंग फॉर इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ वन मस्ट ट्राई टू एंटिसिपेट द वर्ड विच वुड प्रोवाइड हिम लोकेटिंग इट. तो आपको पहले से जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है उसको मार्क कर लेना है, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी उसको लोकेट करने में. फ्लोटिंग अप्रोच फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन में बी यूज. तो आप एक जैसे हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उस तरह से आप फ्लोटिंग अप्रोच आप यूज़ करिए और उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए. तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज 2 टाइप ऑफ रीडिंग पढ़ी है. बाकी जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.